Hello students and welcome to Vidya Mandir classes. I'm Sanjana Jain and I'm your botany faculty. तो लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन. हम लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स, एसेंशियल एलिमेंट्स में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वी हैव डिस्कस. हमने उन माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल्स को डिस्कस किया था. उनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर प्लांट के अंदर कम है तो प्लांट के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे, वी हैव डिस्कस दैट. अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाए तो प्लांट क्या क्या टॉक्सिसिटी सिम्टम दिखाएगा. इन सारे टॉपिक्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे इन दिस ट्यूटोरियल. सो स्टे ट्यून्ड. So let's start with our today's tutorial that is for class 11 on mineral nutrition. On mineral nutrition. Okay. So beginning with the first question, which states that in which of the following forms is iron absorbed by the plants? मैंने आपको जब लास्ट क्लास में एनसीईआरटी से ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आपको एब्जॉर्ब फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट मिनरल एलिमेंट्स को याद करना है कि कौन सा मिनरल एलिमेंट किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल. सो यू हैव टू डिस्कस दैट. आयरन की अगर हम बात करें तो वो Fe2+ और Fe3+ दोनों ही फॉर्म्स में एब्जॉर्ब होता है, बट इन दी एनसीईआरटी इट इज गिवन एज Fe3+. सो हमारा आंसर होगा 1. ठीक है. सो Fe3+ की फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, Fe2+ की फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए वी हैव टू गो बाय एनसीईआरटी एंड योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1. Moving on to the next question, that is question number 2. Which of the following elements is responsible for maintaining turgor in cells? That is magnesium, sodium, calcium and potassium. तो कौन सा इनमें से ऐसा एलिमेंट है जो सेल के अंदर जब बढ़ता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वाटर इनटेक होता है और सेल टर्जिड हो जाता है. तो टर्गर बनाने के लिए पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है. The answer to this question is option number 4. Moving on to the next question, that is question number 3. Question number 3 states that which is essential for the growth of root tip? इनमें से कौन सा एलिमेंट रूट टिप की ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जिंक, आयरन, कैल्शियम और मैंगनीज. जिंक का रोल नहीं है, आयरन का नहीं है, मैंगनीज का रोल नहीं है रूट टिप की ग्रोथ के लिए. रूट टिप की ग्रोथ के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. In which of the following all three are macronutrients? 10 millimole per kg of dry matter से ज्यादा concentration more than 10 millimole per kg of dry matter. ठीक है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके पास होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इनमें से कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तीनों हैं. बोरॉन, जिंक, मैंगनीज ये माइक्रो है. आयरन, कॉपर, मॉलिबेडिनम माइक्रोन्यूट्रिएंट है. मॉलिबेडिनम माइक्रो, मैग्नीशियम मैक्रो, मैंगनीज माइक्रो. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं?
Micronutrients या micro elements में you have iron, manganese, zinc, molybdenum, chlorine, nickel, copper and boron. तो ये आ गए आपकी micronutrients. So answer to this question is option number 1. Moving on to the next question, that is question number 5. Question number 5 states that minerals known to be required in large amounts for plant growth include. Large amounts का मतलब है macronutrient identify करना है. अभी हम लोगों ने डिस्कस करें macro और micronutrients. These are the macronutrients. And these are the other ones are the micronutrients. ठीक है? So अब identify करना, let's do it. मैग्नीशियम मैक्रो है, सल्फर मैक्रो है, आयरन और जिंक नहीं आएंगे. ठीक है? फास्फोरस मैक्रो है, पोटेशियम है, सल्फर है और कैल्शियम है. यहाँ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज, कॉपर नहीं है. पोटेशियम है, फास्फोरस है, सिलेनियम तो मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट में नहीं आएगा और बोरॉन भी नहीं आएगा. So now answer to this question is option number 2. आगे बढ़ते हैं question number 6 की तरफ. Which one of the following is correctly matched? Potassium readily mobilize होता है. Mecane disease of rice seedling, F स्कूल ने दी थी नहीं. Passive transport of nutrients, ATP. Passive transport में ATP involved नहीं होगा. Epoplast, plasmodesmata से नहीं होता, Symplast होता है. So answer to this question is option number 1. Moving on to the next question, that is question number 7. Best defined function of manganese in green plants is. Manganese का best defined function green plants में क्या है? Nitrogen fixation नहीं है, water absorption नहीं है, Calvin cycle नहीं है, photolysis of water, that is splitting of water during photosynthesis which leads to evolution of oxygen. ये जो photolysis of water है, it requires 3 ions, that is calcium, chlorine and manganese. So ये आपको याद रखना है, ये 3 ions involved होते हैं, calcium, chlorine और manganese ये elements involved होते हैं. ठीक है? तो answer to this question is option number 3. Moving on to the next question, that is question number 8. Which of the following is essential for photolysis of water? तो photolysis of water के लिए मैंगनीज, कैल्शियम और क्लोरीन, कॉपर, बोरॉन और जिंक नहीं होगा. आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. Which of the following is not an essential element for plants while the remaining 3 are? इनमें से कौन सा essential element नहीं है? तो phosphorus is a macro element. Iron is a micro element. Manganese is a micro element. And all 3 of them are essential elements. Cadmium is not essential. ठीक है? So आपसे पूछा not an essential element,
तो वो आ गया आपका आंसर कैडमियम. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. Moving on to the next question, that is question number 10. Which one of the following is not a micronutrient? The micronutrient में we have iron, manganese, zinc, molybdenum, chlorine, nickel, copper and boron. ये सारे के सारे क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो बोरॉन माइक्रो है, मोलिबेडनम माइक्रो है, मैग्नीशियम मैक्रो है, जिंक माइक्रो है. ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, that is magnesium, which is not a micronutrient, it's a macronutrient. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. मैंगनीज इज रिक्वायर्ड इन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मैंने आपको बताया मैंगनीज, क्लोरीन और कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है. क्लोरोफिल सिंथेसिस में आपका मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म सिंथेसिस में बेसिकली यू कैन से निकल इन्वॉल्व है, सॉरी नाइट्रोजन इन्वॉल्व है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. Which one of the following elements is not an essential micronutrient for plant food? Not an essential. So calcium, micronutrient. Calcium is macronutrient. Manganese. Manganese is micronutrient. Zinc and copper, they all are micronutrient. ठीक है, सो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? कैल्शियम. तो नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम हो गया क्योंकि वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट. तो आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. A plant requires magnesium for cell wall development. नहीं. Holding cells together. Your protein synthesis नहीं. Chlorophyll synthesis के लिए magnesium required होता है. तो answer to this question is option number 4. Moving on to the next question, that is question number 14. Which of the following elements is constituent of biotin? Vitamins में biotin, thiamine, ये सब elements का component इनमें से क्या है? मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है, फास्फोरस नहीं है, सल्फर है. सल्फर कुछ अमाइनो एसिड लाइक सिस्टीन और मिथेनिन बनाने के भी काम आता है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. So you can write down sulfur is the constituent of coenzyme A, vitamins like thiamine, biotin and ferroxin. ठीक है, और अमाइनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड मिथेनिन. ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following element is almost non-essential for plants? So zinc is microelement. Calcium is macroelement. Molybdenum is microelement, and all these are essential for the plant. They are the essential elements. Sodium is non-essential element. तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ.
Plants take zinc in the form of ZnSO4, Zn2 plus, ZnO, and Zn. So plants take zinc in the form of Zn2 plus ions. So answer to this question is option number 2. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. Element necessary for middle lamella is calcium and magnesium pectate. बनाता है middle lamella. तो एलिमेंट्स नेसेसरी कौन से हो गए? कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया. कैल्शियम यहाँ पर दिया हुआ है, जिंक, पोटेशियम और कॉपर नहीं होगा. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. Moving on to the next question, that is question number 18. Boron in green plants assist activation of enzymes नहीं, acting as enzyme cofactor नहीं, photosynthesis नहीं, sugar transport को assist करता है. The answer to this question is option number 4. आगे बढ़ते हैं question number 19 की तरफ. The most abundant element present in the plants. The most abundant elements present in the plants are carbon, hydrogen, and oxygen. They form the framework. तो इनको हम framework elements भी बोलते हैं. तो कार्बन होगा, नाइट्रोजन, मैंगनीज और आयरन नहीं होगा. So answer to this question is option number 1. Moving on to the next question, that is question number 20. Necrosis क्या होता है? Death of tissue, especially leaf tissue. Especially leaf tissue. तो डेथ ऑफ टिश्यू स्पेशली लीफ टिश्यू में को हम बोलते हैं नेक्रोसिस. नेक्रोसिस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? सो यू कैन राइट डाउन नेक्रोसिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, deficiency of calcium, potassium, sulfur and molybdenum. ठीक है. सो यहां देखो, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम. नाइट्रोजन नहीं है और यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं है और मैंगनीज भी नहीं है, जिंक भी नहीं है यहाँ पर. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is not caused by deficiency of mineral nutrition? Shortening of internode mineral nutrition की deficiency से होता है, necrosis होता है, fluorosis होता है. Etiolation नहीं होता है. Etiolation क्या होता है? It is the yellowing of leaf. Yellowing of leaf due to absence of light. Due to absence of light. Is called as etiolation. So answer to this question is option number 1. आगे बढ़ते हैं next question की तरफ, question number 22. The major portion of dry weight of plants comprises of macronutrients. तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से माइक्रो. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ठीक है, ये सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. तो नाइट्रोजन ठीक है, फास्फोरस ठीक है, पोटेशियम ठीक है, कैल्शियम ठीक है, मैग्नीशियम ठीक है, सल्फर ठीक है, कार्बन ठीक है, नाइट्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है. अब इनमें से भी जो मेजर दिखाता है वो फ्रेमवर्क एलिमेंट्स ये होते हैं, इसलिए ये मेजर होते हैं, मेजर पोर्शन. तो आंसर होगा आपका 4th.
बाकी सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो फ्रेमवर्क एलिमेंट्स होते हैं, और वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो फ्रेमवर्क बनाते हैं प्लांट का। तो आंसर हो गया आपका 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। How many elements have been found to be essential for plants? They are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, sulfur, iron, manganese, zinc, molybdenum, chlorine, nickel, copper and boron. To count कर लो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So we have 17 essential elements. So answer to this question is option number 3. आगे बढ़ते हैं next question की तरफ, that is question number 24. A macronutrient is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. Manganese micro nutrient हो गया, zinc micro, iron micro, मैग्नीशियम हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। Select the odd one out from the following with respect to macronutrient. तो odd one out मतलब आपको ऐसा एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, फास्फोरस मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सल्फर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आयरन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following is a micronutrient? Iron, manganese, zinc, molybdenum, chlorine, nickel, copper and boron. ये सारे के सारे क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कैल्शियम मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट, this is potassium is macronutrient. निकल क्या है? निकल क्या है? It is a micronutrient. So answer to this question is option number 4. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, that is question number 27. Question number 27 states that which of the following is a micronutrient? तो मैग्नीशियम मैक्रो है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इस तरह से पूछे गए हैं। नाइट्रोजन मैक्रो है, पोटेशियम मैक्रो है, आयरन इज माइक्रो। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is not a beneficial element? Potassium is a macronutrient. It's an essential element. Rest all three are beneficial elements. That is sodium, cobalt and silicon. ठीक है, तो ये तीनों के तीनों beneficial elements हैं। तो not a beneficial is third, that is potassium. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। Select incorrect statement with respect to micronutrients. और read the options. Options एक बार read कर लो।
बिकम टॉक्सिक इन एक्सेस, माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात है, टॉक्सिक हो जाता है एक्सेस में, बिल्कुल ठीक बात है। इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, बिल्कुल ठीक बात है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व इन बिल्डिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नहीं, प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। Concentration is less than 10 millimole per kg of dry matter, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 3 हो गया, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30th question states that select the incorrect match. Photolysis of water में मैंगनीज, कैल्शियम और क्लोरीन होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट मिडिल लैमेला बनाते हैं, तो ये बात भी ठीक है। फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, तो फास्फोरस इसका कंपोनेंट हो गया। जिंक इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए का कॉन्स्टिट्यूएंट है सल्फर, नॉट जिंक, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। एलिमेंट प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला, मैंने अभी आपको बताया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, तो जिंक नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। An element which helps in joining the subunits of ribosome, it is actually magnesium. मैग्नीशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन decides whether two subunits of ribosome को अलग अलग रहना है या एसोसिएट होना है। Of ribosomes will be associated or separate, will be associated or separate. तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। Plants which are deficient in zinc will show reduction in the biosynthesis of zinc, precursor of ऑक्सीजन की सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है, responsible for synthesis of precursor of oxygen, और ऑक्सीजन का प्रिकर्सर क्या है, इट इज ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए जिंक रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर जिंक कम होगा तो ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। Which of the following groups of elements are mobile? कौन से एलिमेंट्स मोबाइल है, NPK are mobile, तो आंसर वुड बी 1। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, कैल्शियम एंड नहीं होगा तो ये सारे नहीं है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम मोबाइल है, तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। The anion-cation balance in plant cells is essential element is due to the essential element like potassium. तो मैंने अभी पहले भी बताया था, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन जब सेल के अंदर बढ़ जाता है तो क्या होता है, when concentration of potassium increases in cell, तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, water enter inside the cell, enters
inside the cell. Cell swells and become turgid. तो turgor pressure increase हो जाता है. तो आंसर would be option number 1. कैल्शियम, सोडियम और आयरन इसमें रोल प्ले नहीं करेंगे. एनायन के टाइम बैलेंस को रोल प्ले करने का काम होता है पोटेशियम का. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ. Which enzyme is activated by zinc? Nitrate reductase enzyme is activated by molybdenum. ठीक है. Nitrogenase is activated by molybdenum. Catalase is not activated by zinc, and alcohol dehydrogenase is activated by zinc. So answer to this question is option number 3. Moving on to the next question, that is question number 37. A macronutrient which is a component of all organic compound but is not a mineral element. So iron, phosphorus, magnesium और कार्बन. कार्बन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बिकॉज फ्रेमवर्क एलिमेंट है बट वो मिनरल एलिमेंट नहीं है. नॉट टेकन फ्रॉम सॉइल. कार्बन साइकिल एयर से या कहीं और से लिया जा सकता है कार्बन, पर सॉइल से नहीं लिया जाता. तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ. एन इमोबाइल एलिमेंट इन प्लांट टिश्यू इज नाइट्रोजन, phosphorus, and potassium are mobile elements. तो इमोबाइल कौन सा हो गया? ये तो मोबाइल हो गए. ठीक है. तो इमोबाइल कौन सा हो गया? कैल्शियम. इट्स अ इमोबाइल एलिमेंट. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 39 states that essential element that activates enzyme Robisco and peptase. तो Robisco और peptase को एक्टिवेट कौन करता है? मैग्नीशियम. ठीक है. is needed in the activity of pyruvic acid decarboxylase. बिल्कुल ठीक बात है. helps in carbohydrate translocation. कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए बोरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए मैंगनीज, क्लोरीन और कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है. फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइटोल चेन ऑफ क्लोरोफिल. बेसिकली उसमें आपकी कार्बन की फाइटोल चेन होती है अनसैचुरेटेड फैटी मतलब वो. तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का वो चलता है ऑल्टरनेट, एंड इट इज दी कार्बन पार्ट. तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया. तो मैग्नीशियम बीच में होता है क्लोरोफिल की. ये आपको याद रखना है. पोरफायरिन हेड के बीच में होता है, फाइटोल टेल में नहीं होता है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 40. अमाइनो एसिड्स लाइक मेथिओनिन एंड सिस्टीन contain, I told you in the previous questions as well, they contain sulfur. So methionine and cysteine are sulfur containing amino acids. So answer to this question is sulfur, option number 2. So with this we have completed your today's tutorial. In the next class we are going to deal with nitrogen metabolism, that we are going to deal in the next class. Very important topic. इस बार भी मिनरल न्यूट्रिशन से ओवरऑल 3 to 4 क्वेश्चंस आए. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. स्टडी सेफ एंड स्टे सेफ. स्टडी अच्छे से, बहुत प्यार अच्छे से और बहुत ध्यान से. बाय बाय.